Today, students, we study an algorithm to evaluate a postfix expression. इनफिक्स एक्सप्रेशंस को तो हम बहुत इजीली इवेल्युएट कर लेते हैं, लेकिन जब एक एक्सप्रेशन अपनी पोस्टफिक्स फॉर्म में होगी तब उसको कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो यहाँ पर एक मेथड है स्टैक को यूज करते हुए, जिससे हम एक एक्सप्रेशन जो पोस्टफिक्स फॉर्म है उसे इवेल्युएट कर लेते हैं। तो बहुत छोटी सी इसकी एल्गोरिथम है, जिसमें कहते हैं कि सबसे पहले तो राइट पैरेंथेसिस लगा दीजिए। जो एक्सप्रेशन p है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, उसके एंड में आप एक राइट पैरेंथेसिस लगा दीजिए। नेक्स्ट, अब p को लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैन करना शुरू कर दीजिए और स्टेप 3 और 4 को रिपीट करते रहिए जब तक कि आपको वो क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए जो आपने पुट किया था। नाउ अगर आपको एक ऑपरेंड मिलता है तो उसे स्टैक में पुश कर दीजिए, सीधे सीधे स्टैक में। अगर ऑपरेंड है तो, अगर वो एक ऑपरेटर है तब, अगर वो एक ऑपरेटर है तब आपको क्या करना है। अगर वो एक ऑपरेटर है तो 3 स्टेप आपको काम करने हैं। पहला, जो टॉप पर 2 ऑपरेंड हैं, रिमूव द 2 टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक। स्टैक के 2 जो टॉप में एलिमेंट हैं उनको आप पॉप कर देंगे, और उसमें मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, स्टैक में मान लीजिए 4 5 7 9 ये मेंबर्स हैं। आपको ऑपरेटर मिला तो आपने क्या करना है, टॉप के 2 मेंबर्स, टॉप पे 2 कौन है, एक 9 है और एक 7 है। तो जो बिल्कुल टॉप पर है उसको तो आपको ए मेंबर बोल दीजिए, और जो ये दूसरा है इसको बी बोल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये तो आपको पहले स्टेप में कर लेना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में उसको इवेल्युएट करना है उन दोनों मेंबर्स के साथ, उस ऑपरेटर को। अब क्या करेंगे, बी ऑपरेटर ए। मान लीजिए वो ऑपरेटर जो स्कैन किया गया था वो प्लस था, तो बी और ए को प्लस करना है। बी कौन है, 7, ए कौन है, 9। 9 और 7 ऐड कर दीजिए, 16 आएगा। फिर क्या कहता है कि इसके बाद वो जो रिजल्ट आया था आपका, अब 16 जो रिजल्ट है उसे वापस स्टैक में पुश कर दीजिए। ये जो स्टैक था ये यहां से तो पॉप हो ही गए थे, अब ये वापस इसमें पुश करेंगे 16, और यहां पर 16 और आ जाएगा। अब 7 और 9 नहीं आएगा, वो 16 आ जाएगा। दिस इज 4th स्टेप। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब ये सारे आपके, इसके बाद आपको जब कोई मेंबर स्कैन, जब सारी स्कैनिंग हो जाए, ये खत्म हो जाए, उसके बाद आप कहते हो कि और मेंबर है नहीं, नो मेंबर स्कैन, तब आप कहते हैं कि जो टॉप पर मेंबर होगा इसके स्टैक के, वो आपका आंसर होगा, वही आपका उसका इवेल्युएट करने का आंसर होगा, जो टॉप पर एलिमेंट होगा। दिस इज द इवेल्युएशन एल्गोरिथम फॉर अ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। Here we have a postfix expression in which there are members of the stack, and this type of tabular form is used to evaluate or apply or implement the algorithm. Now firstly we have to insert a bracket, right bracket here. Now step 1, input क्या होगा, सबसे पहले 5 is input। ऑपरेशन क्या लगेगा, पुश करना है इसको स्टैक में, तो 5 आ गया। दूसरा स्टेप 6, स्कैन क्या हुआ, 6। अब इसके साथ ये ऑपरेंड है तो ये भी क्या होगा, पुश होगा, तो 5, 6 दूसरा मेंबर आ गया। ये टॉप यूं, ये स्टैक इस तरह से चल रही है, ओके, इन दिस वे। तो टॉप एलिमेंट इस समय ये 3 2 पुश 2 5, 6, 2 4 प्लस एन ऑपरेटर इज एनकाउंटर्ड। अब ऑपरेटर मिल गया तो क्या करना है, सबसे पहले पॉप 2 टॉप एलिमेंट्स, टॉप के 2 एलिमेंट पॉप करने हैं, तो टॉप के 2 एलिमेंट 2 और 6,
तो 2 हो गया ए और 6 हो गया बी, ये दोनों पॉप होंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ 5, ये दोनों तो पॉप हो गए। और यहाँ पे b प्लस ए यही वर्क करेगा, तो b कौन था यहाँ पे हमारा, 6 प्लस 2 इक्वल टू 8 आया रिजल्टेंट। फिफ्थ स्टेप में आप क्या करेंगे, पुश रिजल्ट 8 और ये आ जाएगा 5,8। इस तरीके से ये वर्क होगा। ये स्टेप, ये जो आपका प्लस आने पर, एक ऑपरेटर मिलने पर काम हुआ। इसके बाद सिक्स्थ स्टेप, एस्टेरिक अगेन अ ऑपरेटर, अगेन अप्लाई द सेम टू टॉप एलिमेंट्स। तो यहां पर दोनों ही टॉप चले गए, ये बी हो गया, ये ए हो गया, स्टैक हो गई खाली, और यहाँ हो गया 5 इंटू 8 इट विल इक्वल्स टू 40। और आपको सेवेंथ स्टेप में दोबारा से पुश करना होगा रिजल्ट को 40, स्टैक में आ गया 40। अब 12, एट्थ स्टेप में हमें 12 एनकाउंटर हुआ और वो ऑपरेंड है इसलिए इसको पुश किया जाएगा, पुश 12 40,12। नाइन्थ स्टेप, encountered 4, it is also an operand, push 4 40,12,4। next 10 step, it is an operator, तो pop to top element और 40 यहाँ बचेगा, यहाँ 12 डिवाइड बाई 4 इट विल इक्वल्स टू 3। 11th step, push result 3 40,3। next 12th step, it will have minus, it is a minus or it is an operator, hence pop to top element, step खाली, 40 minus 3 it will equals to 37। in 13th step, push 13 और ये 37 it at the top, 37 is at the top of step। in 14th step we have encountered a closing bracket, no more elements, तो स्टैक के टॉप पर हमारा 37 है, सीधे 37 is your output, it's your answer or resultant of the postfix expression। this is the method by which we can evaluate a postfix expression using stack। so this is all for today।